हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है ओपन सेट्स। हम ऑलरेडी नेबरहुड के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं ओपन सेट्स के बारे में। ओपन सेट क्या होते हैं? अ सेट एस इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स। ऑलरेडी हमने नेबरहुड के बारे में बात कर ली है, तो इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रही हूँ। आप प्लीज़ वो वीडियो ध्यान से देख लीजिए, क्योंकि अगर इसको समझना है तो आपको नेबरहुड क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्शन है नेबरहुड्स की। क्योंकि ये क्या है कि सारे पॉइंट्स अगर उसके नेबरहुड होते हैं तब हम उसको क्या बोलते हैं कि वो सेट क्या है, ओपन है। अगर आपको नेबरहुड ही क्लियर नहीं होगा, अगर आप नेबरहुड नहीं बना पाओगे तो आप ओपन सेट नहीं बना पाओगे। देखिए, अगर ये मेरे पास -∞ टू इन्फिनिटी है, ये कोई सेट है। मैं आपको नेबरहुड के बारे में थोड़ी सी बात कर लेती हूँ। देखिए, यहाँ पे अगर कोई पॉइंट ए लाई कर रहा है, जब मुझे कोई डेल्टा पॉजिटिव के लिए मैं क्या करती हूँ कि अगर मुझे ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा, ये मेरा बिलोंग किसको करना चाहिए? ये मेरा पूरे सेट एस को बिलोंग करना चाहिए। अगर ये सेट एस है तो ये उसको बिलोंग करना चाहिए। तब मैं क्या चीज़ बोलूँगी कि ये क्या है, इसका नेबरहुड है। तब ये नेबरहुड की डेफिनेशन होती है। ठीक है, -∞ टू इन्फिनिटी ए कोई पॉइंट लिया, ये जो इंटरवल है ये पूरे का पूरा जो है ये सेट के अंदर कंटेन करना चाहिए। उस टाइम पे क्या बोलूँगी? ये नेबरहुड है। बट अब हमने बात करनी है ओपन सेट्स की। नेबरहुड के बारे में तो मैंने आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया। अदरवाइज अगर आप इसकी डेफिनेशन पूरी तरह से नेबरहुड वाली वीडियो में से देख लेंगे, दैट विल बी बेटर, बिकॉज उसमें मैंने एग्जांपल्स के साथ बड़ी अच्छी तरह से इसको क्लियर किया है। तो आप प्लीज़ नेबरहुड की डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक लेके ज़रूर कर लीजिए। तो अब हम बात कर रहे हैं ओपन सेट्स की। देखिए, ये मैंने लिया -∞ टू इन्फिनिटी, ये मेरा कोई सेट एस है। वो कहते हैं कि एस इज सेट टू बी ओपन इफ इट इज नेबरहुड ऑफ ईच ऑफ इट पॉइंट। ईच ऑफ इट पॉइंट्स मतलब ऑल पॉइंट्स, नेबरहुड ऑफ ऑल ऑफ इट्स पॉइंट्स। जैसे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स आर हियर। बहुत सारे पॉइंट्स, ये पूरे इंटरवल के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स लाई करेंगे। बहुत सारे सो मैनी पॉइंट्स आर देयर। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स के लिए अगर मैं ये चीज़ बोल दूँ कि ये नेबरहुड है सारे पॉइंट्स का, तो फिर हम क्या बोलेंगे? उस टाइम पे हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये क्या है, ओपन सेट है। सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, इस तरह से मेरे पास होता है। मैं ये सेट एस लेती हूँ, तो इसकी मेरी बाउंड्री पे एक पॉइंट होता है, ये वाला। हमने नेबरहुड में भी इसके बारे में बात की थी। ये अंदर वाले सारे पॉइंट्स तो फटाफट बता देते हैं कि यस वी आर नेबरहुड्स, बिकॉज इसके अंदर तो सबका इंटरवल हमें मिल ही जाता है। ये पॉइंट है, इसका इंटरवल मिल जाएगा। अब यहाँ पे ये पॉइंट है, इसका इंटरवल मिल जाएगा। ये सेट है, ये पॉइंट है, इसका इंटरवल मिल जाएगा। ये पॉइंट है, इसका मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा, इसका भी मिल जाएगा। बट बात किसकी आती है? ये बाउंड्री पॉइंट की। जब मैं इसका इंटरवल करती हूँ तो ये वाला पार्ट तो मुझे मिल जाता है, बट ये पीछे वाला जो पार्ट है ना, ये छूट जाता है। मुझे क्या चाहिए? मुझे ये सारे का सारा पार्ट चाहिए मेरे सेट के अंदर। तब मैं इसको नेबरहुड बोलती हूँ। तब ये पॉइंट का नेबरहुड बनता है सेट। अभी इसका नेबरहुड नहीं बनता, बिकॉज ये तो घर छोड़ के चला गया अपना। ये कैसे नेबरहुड बनेगा? ये तो छोड़ के चला गया ना। ये इसका एरिया, इसने इधर बाहर निकाल दिया अपना एरिया। तो ये सेट इसको अपना ये सेट इसका नेबरहुड क्यों बने? ये सेट इसका कैसे नेबरहुड बनेगा? ये इसका एरिया था, इसको इसके अंदर अंदर रहना था। ये सारे एरिया के अंदर अंदर ये रह सकता है, तभी इसका नेबरहुड है। अगर ये यहाँ पे है, जब मैंने इंटरवल बनाया, ये अपना एरिया छोड़ के इतना एरिया इसने बाहर का कवर कर लिया, तो ये जो सेट है, ये सेट ये कहता है कि मैं नेबरहुड नहीं हूँ अब इस पॉइंट का। ठीक है ना, ये सेट ने कहना शुरू कर दिया कि मैं अब आपका नेबरहुड नहीं हूँ। मैं आपका नेबरहुड तभी हूँ जब आप पूरे के पूरे मेरे अंदर लाई करो। लेट्स सपोज कोई कॉलोनी है, ये कोई कॉलोनी है, मेरा घर अगर यहाँ पे है, या ये मेरा घर यहाँ पे है, या जिसका घर यहाँ पे है, उसके लिए तो ये कॉलोनी है, उसका ये सारा नेबरहुड है। मगर अगर कोई यहाँ पे आके रहना शुरू कर दिया और उसने घर ऐसे बना लिया, तो अब ये कहेगा ये मेरा नेबरहुड नहीं है। ये कहेगा मैं इसको अपना मतलब इसके लिए मैं नेबरहुड नहीं हूँ। ये कहेगा मैं इसके लिए नेबरहुड नहीं हूँ। मीन्स या तो ये सेट इसका नेबरहुड होगा और ना ही ये सेट इसका नेबरहुड होगा। ठीक है ना, ऐसे ही ये चीज़ है। -∞ टू इन्फिनिटी, ये कोई सेट अगर एस बनता है, अगर कोई पॉइंट ए यहाँ पे लाई कर रहा है तो ये तो नेबरहुड है। अगर कोई पॉइंट यहाँ पे लाई कर रहा है तो ये नेबरहुड नहीं है। अगर कोई पॉइंट हमें मतलब अगर कोई सेट ऐसा है, अगर हमें कोई एक भी पॉइंट ऐसा मिल गया जो नेबरहुड नहीं है, तो हम उसको ये चीज़ बोलेंगे कि ये ओपन सेट नहीं है। ओपन सेट होने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें सारे के सारे पॉइंट्स, ऑल द पॉइंट्स शुड बी नेबरहुड। सारे के सारे पॉइंट्स नेबरहुड चाहिए, तब वो ओपन सेट होगा। इसका मतलब तो ये होगा कि ये ओपन सेट है ही नहीं। चलिए ड्रॉ करके समझाती हूँ।
आपको समझाने के लिए वो सारा करती हूँ। ये मैंने एस सेट को ड्रॉ कर लिया, ए पॉइंट मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया और ये मेरा इंटरवल बन गया ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। अब इस केस में क्या है, ये इंटरवल बिलोंग किसको कर रहा है, एस सेट को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये क्या है, ओपन सेट है। अगर इसके सारे पॉइंट्स के लिए ये क्या है, एक ओपन सेट है। ठीक है। अब अगर मैं ये देखूं कि सेट्स मेरे पास होते किस तरह के हैं, सेट्स मेरे पास इस तरह से होते हैं कुछ। लेट्स सपोज कि दोनों साइड से क्लोज होगा, लेट्स सपोज कि वो एक साइड से क्लोज होगा, इधर वाली साइड से ओपन हो जाएगा। लेट्स सपोज वो इस साइड से ओपन होगा, इस साइड से क्लोज हो जाएगा। ठीक है। और एक चीज़ होती है कि वो सारी साइड से ओपन है। चलिए हम ये सारे सेट्स को देखते हैं कि ये सारे सेट्स में कौन कौन ओपन है और कौन कौन क्लोज है। हमें चेक करते हैं कि ओपन सेट क्या है। ओपन सेट को मैं आपको हर तरह के सेट के साथ, सेट या तो दोनों तरफ से क्लोज होता है या एक साइड से क्लोज होता है, एक साइड से ओपन होता है, एक साइड से ओपन होता है, इस साइड से क्लोज होता है, या फिर दोनों साइड से ओपन होता है। हम इन सबको चेक करते हैं। ठीक है। चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, चलिए मैं इसके लिए पहले ड्रॉ करती हूँ। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैंने ये ड्रॉ कर लिया सेट, एस दे देते हैं हम इनको सबको नाम। ठीक है ना, ये एस सेट्स ही हैं। अब क्लोज्ड इंटरवल के लिए है, यहाँ पे मेरा पॉइंट ए है और यहाँ पे मेरा पॉइंट बी है। अब क्योंकि ये इंटरवल क्लोज है तो ये ए पॉइंट जो है ये किसको बिलोंग करेगा, ए पॉइंट बिलोंग किसको करेगा, एस सेट को बिलोंग ही करेगा ना, एस सेट के अंदर ही है, तो ए पॉइंट एस सेट को बिलोंग करेगा। अब अगर मैं ए पॉइंट को ही चेक कर लूँ, क्योंकि अंदर वाले पॉइंट तो मुझे चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, अंदर वाले पॉइंट तो नेबरहुड है ही है। ये वाले सारे पॉइंट्स के लिए तो मुझे इंटरवल मिल ही जाना है। मुझे चेक किसको करना पड़ता है, हमेशा बाउंड्री पॉइंट को चेक करना पड़ता है। अंदर वाले पॉइंट्स तो नेबरहुड से बन जाते हैं। ए बिलोंग टू एस है। अब ए को अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ पे और यहाँ पे एक इंटरवल बन गया, ए माइनस डेल्टा, ए प्लस डेल्टा, डेल्टा पॉजिटिव के लिए मेरे पास क्या इंटरवल बन गया, ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा। ठीक है। मुझे क्या चाहिए, ये सब कहाँ पे हो, सबसेट हो एस के। तो क्या ये चीज़ एस की सबसेट है, इसका ये वाला पार्ट तो एस में है बट ये वाला पार्ट एस में नहीं है। और ए को उसका अगर ये जो सेट है अगर उसको इसका सबसेट बनना है तो इसको सारे के सारे को किस में कंटेन करना पड़ेगा, एस में कंटेन करना पड़ेगा, तब वो सबसेट बनेगा। तो यहाँ पे तो क्या है, यहाँ पे ये जो इंटरवल बना, ये जो इंटरवल बना इसका सिर्फ ये वाला पार्ट तो लाई कर रहा है बट इसका जो ये वाला पार्ट है वो लाई नहीं कर रहा। तो इसको मैं क्या बोलूँगी कि ये नेबरहुड नहीं है। नेबरहुड नहीं है ना, तो यहाँ पे हमारे पास क्या कंडीशन होगी कि ए जो पॉइंट है, सॉरी ए जो पॉइंट है यहाँ पे, तो एस इज नॉट नेबरहुड ऑफ ए। अब अगर एस जो है अगर सारे पॉइंट्स का नेबरहुड हो तभी वो ओपन होता है। इट इम्प्लाइज एस इज नॉट ओपन। इसका मतलब तो ये हो गया कि एस ओपन ही नहीं है। ठीक है ना, अगर एस इसका नेबरहुड ही नहीं है तो फिर एस ओपन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे भी वो नेबरहुड नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, सेम कंडीशन। अगर इस तरह का मैं इंटरवल बनाऊँ तो ये वाला पार्ट मेरा बाहर चला गया, तब भी मैं कहूँगी कि ये बी पॉइंट भी नेबरहुड नहीं है। ठीक है। अब नेक्स्ट मेरा क्या है, अगर मैंने इधर से ये ओपन है, इधर से ये क्लोज हो गया। अब मैं ड्रॉ करती हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मैंने ड्रॉ किया, इधर से क्लोज कर दिया, इधर से ओपन कर दिया। ए है ये मेरा, ये पॉइंट बी है, ये मैंने ऐसे ड्रॉ कर लिया। अब इस केस में क्या होगा, इस केस में देखिए ये पॉइंट ए है, ए पॉइंट जो है मेरा बिलोंग तो किसको कर रहा है, एस को बिलोंग कर रहा है। ए पॉइंट मेरा एस को बिलोंग कर रहा है, बट ये जो पॉइंट ए है अगर मैं ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा बना लेती हूँ तो अगर मैं देखूँ तो ये इसका एस का सबसेट मुझे बनना चाहिए। तो जब मैं ए माइनस डेल्टा और ए प्लस सबसेट बनाती हूँ तो ये तो सबसेट बनता ही नहीं है। क्यों नहीं बन रहा, देखो ये ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा मैंने किया, ये वाला पार्ट तो मुझे मिल गया बट ये वाला पार्ट मुझे नहीं मिला। फिर वही क्लोज्ड जब होता है तो नहीं मिलता, बिकॉज ये सबसेट तो ये बिलोंग तो कर रहा है एस को, बट यहाँ पे मुझे नेबरहुड नहीं मिला। ए जो है वो बिलोंग्स टू एस बट एस इज
नॉट नेबरहुड ऑफ ए, सो एस इज नॉट ओपन। मुझे कोई एक पॉइंट भी ऐसा मिल जाए कि उसका नेबरहुड ना हो तो वो ओपन नहीं होगा। अब देखिए इस पे तो जो हमने पहले कंडीशन की थी यहाँ पे क्लोज था, तो यहाँ पे ये वाला पॉइंट भी नेबरहुड नहीं था, ये वाला पॉइंट भी नेबरहुड नहीं था। यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिल गए थे ऐसे जो नेबरहुड नहीं है, बट यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है ये नेबरहुड नहीं है, बट ये पॉइंट हमें डिस्टर्ब नहीं कर रहा। क्यों नहीं डिस्टर्ब कर रहा? क्योंकि ये यहाँ से ओपन है। अगर बी जो है वो ओपन है दूसरी साइड से, बी वाली पॉइंट से अगर हमारा सेट ओपन है तो वो बी जो है वो एस को बिलोंग भी नहीं कर रहा। अगर बी नेबरहुड नहीं है ना तो वो एस को बिलोंग भी नहीं कर रहा। यहाँ पे हमारी रिस्ट्रिक्शंस क्या थी? 2 पॉइंट्स रिस्ट्रिक्शन थी। 2 पॉइंट्स पे हमें ये चीज़ पता चली कि वो दोनों पॉइंट्स ही हमारे नेबरहुड नहीं है। बट इस केस में क्या है, हमें सिर्फ एक पॉइंट पे जो ए पॉइंट है वही हमें रिस्ट्रिक्टेड कर रहा है, बी पॉइंट हमें ये सेटिस्फाई कर रहा है ये कंडीशन को। सिर्फ एक पॉइंट ए है जो नेबरहुड नहीं बन रहा, बी पॉइंट नेबरहुड बन रहा है इस केस में। समझो इस चीज़ को, क्योंकि ये ओपन है, नेबरहुड नहीं बन रहा, ठीक है, ये नेबरहुड नहीं बन रहा बिकॉज इंटरवल नहीं है, बट ये रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। क्यों नहीं रिस्ट्रिक्ट कर रहा? क्योंकि बी जो है वो एस को बिलोंग भी नहीं कर रहा। सॉरी मैंने आपको बोल दिया नेबरहुड नहीं बन रहा, नेबरहुड बन रहा है, नेबरहुड बन रहा है, ये चीज़ मैंने आपको बोल दी। नेबरहुड नहीं बन रहा है ये, क्योंकि ये पॉइंट हमें ये वाले पॉइंट्स नहीं मिल रहे। नेबरहुड कैसे बन जाएगा? पूरे का पूरा चाहिए, तो नेबरहुड तो नहीं बन रहा, बट ये रिस्ट्रिक्ट भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये जो अगर नेबरहुड नहीं बन रहा तो वो इसको बिलोंग भी नहीं कर रहा। हमें चाहिए कि सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो नेबरहुड बन जाए, वो सबके लिए नेबरहुड हो। एस जो है वो नेबरहुड सबके लिए हो। वो ए पॉइंट के लिए नेबरहुड नहीं बन रहा, बी पॉइंट के लिए भी नेबरहुड नहीं बन रहा, बट ए पॉइंट जो है हमारा लाई कर रहा है, उसके अंदर बिलोंग टू एस है। तो हम कैसे मान जाए? तो इसलिए हम कहेंगे कि ये ओपन है ही नहीं, ओपन सेट नहीं है। अब इसकी बात करते हैं थर्ड वाले की, इसके लिए ड्रॉ करके देखते हैं। चलिए अब ये ए वाली साइड से ओपन है, ए वाली साइड से क्लोज है, बी वाली साइड से, इसको एस बोल देते हैं। अब इधर से ये ओपन है, अगर मैं ए की बात करूं, ए डज नॉट बिलोंग टू एस बिकॉज ये ओपन सेट है। ए वाली साइड से ये ओपन है, तो ए जो है वो एस को बिलोंग ही नहीं कर रहा, बट एस जो है ये इसका नेबरहुड भी नहीं है बिकॉज इसका ये थोड़ा सा पार्ट जो है ये बाहर चला गया, तो ये इसका नेबरहुड भी नहीं बन रहा। बट ये ओपन भी, ये जो है नेबरहुड नहीं बन रहा, बट ये सेट में बिलोंग भी नहीं कर रहा। बट हमें बी को चेक करना पड़ेगा, क्योंकि अंदर के सारे पॉइंट्स मैंने आपको पहले भी बताया कि वो तो नेबरहुड्स, उसके लिए तो ये नेबरहुड बन ही जाएगा, क्योंकि उसका सारे का सारा इंटरवल उसमें लाई हो ही जाएगा। चेक तो हमें बाउंड्री पॉइंट्स के लिए करना पड़ता है। अगर मैं बी को चेक करूं, मैंने बी को चेक किया तो मुझे क्या मिला कि ये जो बी पॉइंट है, जब मैंने इसको चेक किया बी माइनस डेल्टा और बी प्लस डेल्टा की मैंने बात की, जो डेल्टा पॉजिटिव के लिए, दैट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ एस, दैट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ एस। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो एस है वो इस पॉइंट का नेबरहुड नहीं है। अगर एस इस पॉइंट का नेबरहुड नहीं है तो मैं इसे क्या कहूँगी कि ये सेट ओपन भी नहीं है। मुझे सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड चाहिए। आप ओपन सेट को समझ रहे हैं ना? ओपन सेट क्या चीज़ बोलता है कि सारे जो पॉइंट्स हैं, सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो क्या होने चाहिए? नेबरहुड होने चाहिए। हम सारे इंटरवल्स के लिए इसको चेक कर रहे हैं। अब देखिए मैंने इस इंटरवल के लिए चेक करना है, ओपन इंटरवल के लिए। अब ओपन इंटरवल में क्या है? ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये नेबरहुड्स हैं। ये सारे पॉइंट्स क्या हैं? इस सब के लिए ये जो एस सेट है ये नेबरहुड है। ये सारे पॉइंट के लिए A1 अगर यहाँ पे ले लूँ तो उसके लिए ये नेबरहुड है, A2 अगर यहाँ पे ले लूँ तो इसके लिए ये नेबरहुड है, सबके लिए नेबरहुड है। हमें चेक क्या करना होता है? बाउंड्री पॉइंट्स को चेक करना होता है। हम बाउंड्री पॉइंट ए को चेक करने लगे हैं। अगर मैं ए को चेक करती हूँ तो यहाँ पे देखिए ए जो है वो डज नॉट बिलोंग टू एस। अगर ये एस सेट है तो ए जो है एस को बिलोंग नहीं कर रहा और बी भी एस को बिलोंग नहीं कर रहा, क्योंकि हमारे पास सेट कौन सा है? ए बी, दोनों साइड से ओपन है। तो ये ए भी एस को बिलोंग नहीं कर रहा, बी भी एस को बिलोंग नहीं कर रहा। बट जो सेट एस है वो ए के लिए भी नेबरहुड नहीं है, बी के लिए भी नेबरहुड नहीं है, बट वो हमें रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वो पॉइंट उसमें लाई नहीं कर रहे। उसमें लाई कौन से पॉइंट कर रहे हैं? जो यहाँ पे हैं, जो इसके अंदर के पॉइंट्स हैं ना, सिर्फ एस सेट में वही पॉइंट्स हैं। जो इसके बाउंड्री पॉइंट्स हैं वो एस में है ही नहीं। तो इसके अंदर के सारे पॉइंट्स तो हमें पता ही है कि वो नेबरहुड है, वो सेट नेबरहुड है वो सारे पॉइंट्स के लिए। तो ये ओपन इंटरवल जो हमारे पास बनेगा इसको हम क्या बोलेंगे? इज ओपन।
ये ओपन है। ये क्यों ओपन है? क्योंकि इसके सारे पॉइंट्स के लिए हमें क्या मिल गया कि ये सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड मिल गया। ये सेट जो था वो सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड बन गया, तो ये सेट एस इस केस में क्या बन जाएगा? ओपन बन जाएगा। यानी कि हमें इस सब में से क्या पता चला कि अगर ये इस साइड पे क्लोज है, इस साइड पे क्लोज है, तब भी ओपन नहीं है, इस साइड पे क्लोज है तब भी ओपन नहीं है, इस साइड पे क्लोज है तब भी ओपन नहीं है, और सिर्फ ओपन सेट ही ओपन है। ये जो ओपन इंटरवल है ना, यही सिर्फ ओपन है। देखिए ओपन की अगर मैं बात करूँ ना, एक सिंपल से एग्जांपल, ये चीज़ें तो हमने सारी, हमारा थ्योरेटिकल पार्ट हो गया, या ये चीज़ें हमने एक्सप्लेन कर दी प्रॉपर, ठीक है। एक जो हमारी डेली लैंग्वेज होती है ना, डेली लैंग्वेज में हम कह देते हैं कि हमारा ये घर है, हमारा घर ये यहाँ से भी बंद है, यहाँ से भी बंद है, तो ये ओपन मैं कैसे कह दूँगी? ये तो क्लोज ही हुआ ना, ये तो ओपन है ही नहीं। तो अब क्या है, मुझे चाहिए कि मेरा हाउस जो है ना सारी साइड से ओपन हो, तब मैं उसको ओपन बोलूँगी। ये मैं आपको सिर्फ याद रखने के लिए बोल रही हूँ, अदरवाइज आपको नेबरहुड की डेफिनेशन ही है, ठीक है ना। ये आपको याद रखने के लिए बोल रही हूँ कि आपको हमेशा ये याद रहे कि ओपन इंटरवल ओपन है। देखिए अब इसको मैंने घर को इस साइड से बंद कर दिया, अब ये ओपन नहीं कह सकती। इसको मैंने इस साइड से बंद कर दिया, अब भी मेरा घर ओपन नहीं है। अब ये दोनों साइड से ओपन है, अब मेरा घर ओपन है, अब ये सेट ओपन है, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने आपको समझाने के लिए की है। अब आपको लाइफ टाइम याद रहेगा कि जो मेरा घर है ना दोनों साइड से ओपन है, वो मेरा ओपन सेट है। कोई भी इंटरवल जब दोनों साइड से ओपन मिल जाएगा आपको, वो आपका ओपन सेट होगा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। कोई भी इंटरवल जब आपको दोनों साइड से ओपन मिल जाएगा ना, तो वो सेट क्या हो जाएगा? ओपन सेट हो जाएगा। अब देखिए अगर मैं रैशनल नंबर्स की बात करूं, इंटरवल्स की अगर हम बात करते हैं, तो एक प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी कि इंटरवल ए बी इज ओपन। आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, तो आप ये प्रूफ कर दीजिए कि इंटरवल ए बी इज ओपन। तो इस केस में आप क्या करेंगे? आप डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ए बी इंटरवल बनाएंगे, और आप बताएंगे कि ए जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, बी जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा, और अंदर के सारे पॉइंट्स है उसके लिए हमें नेबरहुड मिल रहा है, उसका ये नेबरहुड बन रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये ए बी इंटरवल है, ये ओपन है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रैशनल नंबर्स की बात करो। रैशनल नंबर्स आर ओपन। सेट ऑफ रैशनल सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। अब सेट ऑफ रैशनल नंबर्स क्यों है मेरे पास, मैं इसको ड्रॉ करके देखती हूँ, फिर बात करेंगे, ठीक है ना। -∞ to ∞, ये मैंने कोई क्यू सेट बना लिया रैशनल नंबर्स का। मैं ना यहाँ पे कोई भी पॉइंट ले लेती हूँ। लेट्स सपोज मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट ले लिया, रैशनल नंबर ए। जब मैंने यहाँ पे कोई पॉइंट लिया, जब मुझे प्रूफ करना होता है कि ये मुझे ओपन सेट अगर इसको प्रूफ करना है, तो मुझे क्या चाहिए? यहाँ पे कोई पॉइंट हो, यहाँ पे कोई पॉइंट हो, कहीं भी कोई पॉइंट हो। ये हमने ऐसे ही सेट बना लिया। रैशनल नंबर्स तो पूरी रियल नंबर लाइन पे जगह 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 जगह, मतलब पूरी रैशनल नंबर लाइन ही है, ठीक है ना। तो बहुत सारे रैशनल नंबर्स हैं, मैंने आपको समझाने के लिए जस्ट ऐसे ड्रॉ कर लिया। तो सपोज मेरे यहाँ पे कोई पॉइंट है, अगर ये मेरा पॉइंट है, तो मुझे चेक करने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे चेक करने के लिए ना इसका एक नेबरहुड बनाना पड़ता है। अब मैंने क्या किया? a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा अपना नेबरहुड बना लिया फॉर डेल्टा पॉजिटिव। a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा मैंने नेबरहुड बना लिया। मुझे चेक करना है कि ये जो नेबरहुड है दैट शुड बी सबसेट ऑफ s। अब ये चेक कर रही हूँ मैं कि ये सबसेट है कि नहीं है। चलो करें चेक। a माइनस डेल्टा किया, a प्लस डेल्टा किया। अब अगर मैं रैशनल्स की बात कर रही हूँ, तो जो इंटरवल है वो सबसेट कब बनेगा? क्यू का। यहाँ पे क्यू होना चाहिए। ये सबसेट क्यू का कब बनेगा? अगर इसमें a माइनस डेल्टा में a माइनस डेल्टा और a प्लस डेल्टा के सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्या हो? वो भी रैशनल हो। वो भी क्या चाहिए मुझे? रैशनल ही चाहिए, तब भी मैं कहूँगी ना कि कोई रैशनल्स का सबसेट है, ठीक है ना। लेट्स सपोज कि मेरे पास ये यहाँ पे पॉइंट्स 1 2 3 हैं। एक सेट है मेरे पास, उसमें पॉइंट्स 1 2 3 हैं, और एक सेट मेरे पास 2 है। अगर ये मेरे पास 2 है, यहाँ पे मुझे 2 मिला, ये तभी मैं कहूँगी ना कि अगर ये a है तो b है, b 2 है, तभी मैं कहूँगी ना b इज सबसेट ऑफ a। अगर ये पॉइंट a 1 2 3 ना होके अगर 2 3 4 हो जाए, और जो b पॉइंट है वो मेरा 3 हो जाए, सॉरी b पॉइंट जो मेरा यहाँ पे 5 हो जाए, उसकी कोई मैचिंग ही ना हो इसके साथ, या फिर यहाँ पे a पॉइंट मेरा हो जाए 2 3 एंड 4,
और बी पॉइंट मेरा हो जाए 3 और 5, क्या मैं बी को सबसेट बोल दूंगी ए का? नहीं बोलूंगी, क्योंकि 3 तो मुझे मिल रहा है, 5 नहीं मिल रहा। इसी तरह से बात यहाँ पे करेंगे, ये सारे पॉइंट्स जो हैं, ये जो इंटरवल बना है, मैं तब इसको सबसेट बोलूँगी अगर ये सारे के सारे इंटरवल में जितने भी पॉइंट्स हैं ना, वो सारे क्या हो, रैशनल्स हो, तब मैं उसको बोल सकती हूँ कि वो मेरा सबसेट बन रहा है। बट यहाँ पे जब कोई इंटरवल हम बनाते हैं ना रियल नंबर 9 पे, तो इसमें क्या है, रैशनल के साथ साथ ना बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी ऐड हो जाते हैं। रैशनल के साथ साथ बहुत सारे इरेशनल नंबर्स भी ऐड हो गए, तो यहाँ पे मैं कहूँगी कि ये सारे मेरे रैशनल है ही नहीं, तो ये सबसेट कैसे बन जाएंगे? तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसेट नहीं बन रहा। अगर सबसेट नहीं बन रहा, अगर ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा सबसेट ही नहीं बन रहा, तो दैट मीन्स कि क्या हुआ कि ये ए पॉइंट जो है ये नेबरहुड नहीं बन रहा, उसका कोई भी पॉइंट उसका नेबरहुड नहीं बन रहा। ठीक है ना। नेबरहुड की डेफिनेशन जब हमने की थी उसमें भी हमने ये चीज़ की थी कि रैशनल का कोई भी पॉइंट उसका नेबरहुड नहीं बनता। अब यहाँ पे उसका एक भी पॉइंट उसका नेबरहुड नहीं बन रहा। देखिए ए के लिए मैंने बात की, मुझे एक भी पॉइंट नहीं मिला, इस एक भी पॉइंट ऐसा नहीं मिल रहा कि जो उसका नेबरहुड बन जाए। यहाँ पे मैं बी ले लूँ ना, तो मैं जब यहाँ पे बी माइनस डेल्टा बी प्लस डेल्टा करूँगी तो क्या आएगा यहाँ पे, ये भी सबसेट नहीं बनेगा। क्यों का क्यों सबसेट नहीं बनेगा? क्योंकि इस इंटरवल में रैशनल प्लस इरेशनल नंबर सारे लाई करेंगे। ठीक है ना। तो मुझे क्या चाहिए कि सिर्फ रैशनल अगर लाई करेंगे तभी मैं सबसेट मानूंगी। तो इसलिए क्या है कि रैशनल नंबर्स का कोई भी नेबरहुड, किसी भी पॉइंट के लिए वो अपने नेबरहुड नहीं होते। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रैशनल्स हैज नो नेबरहुड, उनका एक भी नेबरहुड नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रैशनल नंबर का जो सेट है, रैशनल नंबर सेट इज नॉट ओपन, फिर वो ओपन हो ही नहीं सकता। तो रैशनल नंबर सेट इज नॉट ओपन। हम ये लेके चले थे कि आर ओपन, हमें ये चीज चेक करनी थी, तो हमें ये क्वेश्चन था। हमें इस तरह से भी पूछ सकते हैं, आर ओपन क्वेश्चन मार्क, तो आप यहाँ पे बताओगे कि रैशनल नंबर सेट इज नॉट ओपन। या फिर आपको ये चीज डायरेक्ट ही पूछ लें कि रैशनल नंबर सेट इज नॉट ओपन, तो यहाँ पे इसको प्रूफ कर दो। ठीक है। आपको ये भी प्रूफ बोल सकते हैं कि इसको इस तरह से प्रूफ कर दो, या फिर आपको ये चीज भी पूछ सकते हैं, आर ओपन क्वेश्चन मार्क। अब आपको ये कंफ्यूजन है कि उन्होंने तो आर ओपन बोल दिया, बट ये नॉट ओपन होते हैं, उस केस में आप बोलोगे कि नहीं जी, रैशनल नंबर्स ओपन नहीं होते। रैशनल नंबर्स का जो सेट बनता है वो ओपन नहीं होता, बिकॉज रैशनल नंबर का तो कोई रैशनल नंबर तो किसी के पॉइंट के लिए नेबरहुड ही नहीं बनता। ठीक है। नेक्स्ट आप किस चीज की बात करेंगे, रियल नंबर्स की बात कर लेते हैं। चलो रियल नंबर देखते हैं ओपन है कि नहीं है। माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, देखिए रियल नंबर लाइन तो ये पूरी है, सारे पॉइंट्स ही रियल नंबर्स के हैं। एक ड्रॉ कर लेते हैं कुछ भी इस तरह से, ताकि आपको पता चल जाता है ना, इजी हो जाता है थोड़ा सा। ये मैंने ड्रॉ कर लिया, तो मैंने यहाँ पे कोई भी पॉइंट चलो ऐसे ए ले लिया, इस जगह पे ले लिया या कहीं भी, तो ए पॉइंट ये मेरा हो गया। जब मैंने इसका इंटरवल बनाया ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, मुझे चेक करना है कि क्या ये इंटरवल ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा, ये जो मेरा सेट मैंने रियल नंबर्स का बनाया है, इसका सबसेट है कि नहीं है। देखिए इसमें जो भी सारे पॉइंट्स होंगे वो रियल से ही बिलोंग करते होंगे, क्योंकि ये रियल नंबर लाइन ही है, पूरे के पूरे पॉइंट्स ही रियल्स हैं। तो दैट मीन्स कि क्या है, दैट इज सबसेट ऑफ रियल। तो ये आर का सबसेट ही हो गया, यानी कि ये जो इसके कोई भी पॉइंट हम ले लेते हैं तो उसके लिए हमें सबके लिए नेबरहुड मिल गया। तो सारे पॉइंट्स का ये रियल जो सेट है वो नेबरहुड बन गया। तो हम इसको क्या बोल देंगे कि जो आर है, सेट ऑफ रियल्स इज ओपन। सेट ऑफ रियल जो है वो ओपन है, क्योंकि वो अपने सारे पॉइंट्स के लिए क्या है, नेबरहुड है। वो रियल अपने सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड है। यहाँ पे कोई भी पॉइंट हमने लिया तो उसके लिए ये नेबरहुड बन गया, ये पॉइंट लिया उसके लिए भी नेबरहुड बन गया। ठीक है। तो वो सारे पॉइंट्स के लिए क्या है, ओपन है। अब हमने रैशनल नंबर्स की बात कर ली, क्लोज्ड इंटरवल, ओपन इंटरवल, सबकी बात कर ली। किस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं मैंने आपको बता दिया कि अगर ओपन सेट की डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन को अगेन हम थोड़ा सा देख लेते हैं।
ओपन सेट जब वो अपने सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड बन जाता है, कोई भी सेट ऐसे सब सारे पॉइंट्स के लिए नेबरहुड बनता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब वो क्या है, ओपन सेट है। ठीक है, इंटरवल्स की हमने बात कर ली, ये चीज़ और ये चीज़, जब वो इंटरवल दोनों साइड से क्लोज हो, वन साइड से क्लोज हो, वन साइड से ओपन हो, वन साइड से इस साइड से क्लोज हो, इस साइड से ओपन हो, और दोनों साइड से ओपन हो। यहाँ पे हमारे पास 3 प्रॉपर्टीज हम अपने लास्ट में हम देख लेते हैं कि हमने किस चीज़ की बात की, कि ओनली जो ओपन इंटरवल होगा इज ओपन, और दूसरी बात रैशनल्स का जो सेट है इज नॉट ओपन, और तीसरी बात जो रियल्स का सेट है वो ओपन है। ठीक है, इस तरह से मैंने आपको ये सारा कुछ अच्छी तरह से समझा दिया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम आई है तो आप कमेंट करके मुझे अपने क्वेश्चंस बता सकते हैं। कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। आपको मैं अलग से वीडियो प्रोवाइड करवाना होगा तो मैं आपको अलग से वीडियो भी प्रोवाइड करवा दूँगी। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्या है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी। और उसके बाद आपको एक काम करना है, आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ही आपको नोटिफिकेशंस मिलती हैं, अदरवाइज आपको नोटिफिकेशंस नहीं पहुंच पाती। और जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी साथ के साथ आपको नोटिफिकेशन चाहिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।